प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबों को जय मसीह की कहती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, इस सुंदर समय के लिए कि उसने एक बार फिर से हमको ऐसा मौका दिया कि मैं परमेश्वर के वचन को आपके सम्मुख लेकर के आने पाती हूँ। आज कुछ गंभीर विषय को लेकर के मैं आई हूँ और जिसका खुलासा हमको मिलता है प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 6वां अध्याय पद 1 और 2 को हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 6 का 1 और 2, जिसमें लिखा है, फिर मैंने देखा कि मेमने ने उस 7 मुहरों में से एक को खोला और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना आ। और दूसरा पद में लिखता है, मैंने दृष्टि की और देखो एक श्वेत घोड़ा है और उसका सवार धनुष के लिए है और उसे एक मुकुट दिया गया और वह जय करता हुआ निकला है और भी जय प्राप्त करे। मेरे प्रियो, ये वचन हम लोग देखते हैं कि यूहन्ना ने इसको लिखा है और मेमना को हम लोग देखते हैं कि वो अपने दर्शन में देख रहा है। उसने क्या देख रहा है कि मेमना है, मेमने को अर्थात प्रभु यीशु मसीह को पूरा अधिकार दिया गया है। और यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ मुहरों का खुला जाना दिखता है, 7 मुहरों का खुला जाना यहाँ पर हम लोग इस अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं। और ये अध्याय जो है मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने इस अध्याय के बारे में पहले ही कह दिया था। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि 7 मुहरों में से एक को खोला, एक मुहर का खोला जाना हो रहा है और उन चारों प्राणियों में से एक का गर्जन का सा शब्द सुना। ये 4 प्राणी कौन है मेरे प्रियो? हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग देखते हैं 4थे अध्याय का 7वां पद में। पहला प्राणी सिंह के समान है, दूसरा बछड़े के समान है, तीसरा का मुंह मनुष्य का समान है और ये चौथा जो है उकाब के समान है। तो ये परमेश्वर का स्वभाव को हम लोग यहाँ देखते हैं, परमेश्वर का स्वभाव को हम लोग देखते हैं। तो उससे पहले हम लोग देखेंगे तो दूसरा थिस्सलुनीकियों को जब हम लोग पढ़ते हैं, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय और उसका 6 से 7 पद, दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय 6 और 7 पद को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हमको वचन बताता है कि तुम उस वस्तु को जानते हो जो उसे अभी रोक रहा है कि वह अपने ही समय में प्रकट हो, क्योंकि अधर्म का भेद अब भी कार्य करता जाता है, पर अभी एक रोकने वाला है और जब तक वह दूर ना हो जाए वह रोके रहेगा। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं वचन क्या कह रहा है कि एक गर्जन का सा शब्द सुना आ कह रहा। तो आ करके बोलने से पहले हम लोग देखते हैं कि रोकने वाला है, क्या कर रहा, रास्ते से हट रहा है, रास्ते से हट गया। परमेश्वर का काम देखिए कैसे वो रास्ता दे रहा, कैसे मुहर खुल रहा है। आ कह रहा है कि आ जा। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? सफ़ेद घोड़े पे सवार एक व्यक्ति है, सफ़ेद घोड़ा है, उस पर घुड़सवार है, उस पर क्या है? घुड़सवार है, उसके सिर पर मुकुट है, उसके पास में क्या है? धनुष है। मेरे प्रियो देखिए, उसके हाथ में धनुष है। घुड़सवार क्या दिखा रहा है? घुड़सवार क्या दिखा रहा है? या घोड़ा क्या दिखा रहा है? घोड़ा हम लोग देखते हैं कि पिछले दिनों में हम लोग जानते हैं कि घोड़ा राजाओं की एक ताकत होती थी कि भाई किसी राजा के पास में कितनी ताकत है, कितने उसके घुड़सवार है, जितने घोड़े होते हैं, जितने घुड़सवार, ये उसकी पावर को दिखाता, एक पावर को दिखाता, एक ताकत को दिखाता है मेरे प्रियो, एक ताकत को दिखाता कि उसके पास में कितनी ताकत है। तो ये जो घोड़ा है, घोड़ा ताकत को रिप्रेजेंट कर रहा है, रफ्तार को रिप्रेजेंट कर रहा है, समय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो समय है ये एक अधिकार को हमको बता रहा है और एक शक्ति को हमको बता रहा है, एक समय काल को हमको दिखा रहा है। और ये समय काल जो है 2 साल का भी हो सकता है, 8 साल का भी हो सकता है, 10 साल का भी हो सकता है, 100 साल का भी हो सकता है। ये कितना लंबा समय है ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर ही जानता है कि ये समय काल कितने समय तक का चलेगा। एक वक्त को यहाँ पर हमको बताया जा रहा है। तो ये जो पहली मुहर का खुला जाना है, पहले मुहर का खुला जाना, और उसके बाद हम लोग
देखते हैं चार, जो यहाँ पर चार मुहर या उसके बाद हम लोग 7 मुहर को देखते हैं। अलग अलग टाइम पीरियड को हम लोग देखते हैं, अलग अलग टाइम पीरियड को देखते हैं। और इसके बारे में मत्ती रचित सुसमाचार 24 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही कह दिया है, पहले ही कह दिया है। तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है यूहन्ना के द्वारा, और वो अनुमति दे रहा है। देखिए, परमेश्वर की अनुमति के बिना इस पृथ्वी पर कोई भी कार्य नहीं हो सकता, चाहे वो जितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो। अब परमेश्वर इसे प्रकट करने के लिए कर रहा है, और इसके पीछे जो है परमेश्वर की स्पष्ट योजना है। इसलिए हमको परमेश्वर की स्वभाव को, इसलिए हमको परमेश्वर की आदत को हमको समझना है, आदत को हमको समझना है। देखिए प्रियो, हम लोग इसके ऊपर में जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हम लोग 24 प्राचीन को देखते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, झुक रहे हैं। ये 4 प्राणी भी झुक रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे, स्तुति कर रहे हैं। तो ये क्या दिखा रहा है, ये तो स्वयं 4 प्राणी प्रभु यीशु मसीह या फिर परमेश्वर का एक स्वभाव है। और ये स्वभाव जो है स्वयं परमेश्वर की अपनी खुद की महिमा करता है, खुद की महिमा कर रहा है। परमेश्वर का स्वभाव ही जो है खुद परमेश्वर की महिमा कर रहा है। देखिए परमेश्वर कितना महान है, कितना महान है। अब एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम देखें, मेरा स्वभाव, मेरा आदत मेरी महिमा करता है, खुद की महिमा करता। कैसे? मैं अपने आदत से क्या दिखा रही हूँ कि मैं कौन हूँ। यदि मैं लालची हूँ तो मेरा आदत मेरी महिमा कर रहा है कि मैं लालची हूँ। ऐसे ही मैं घमंडी हूँ तो मेरा स्वभाव मुझे बता रहा है कि मैं घमंडी हूँ। चुगलखोर हो सकती हूँ, मैं सुस्त हो सकती, ईर्ष्या हो सकता है, कपट हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें, मेरी आदत मेरी महिमा करता है, मेरा चाल चलन मेरी महिमा कर रहा है। जैसा हम अंदर में है, मैं बोल जरूर रही हूँ कि मैं परमेश्वर की महिमा कर रही, लेकिन मेरा स्वभाव तो कुछ और ही बता रहा है कि मैं कौन हूँ। तो मेरे प्रियो, हमको यहाँ पर देखना है कि परमेश्वर कितना महान है। वो स्वयं अपनी प्रशंसा कर रहा है। सोच के देखिए, परमेश्वर की आदत और स्वभाव को जब हम लोग देखना चाहते हैं तो हमको स्वयं को कितना परमेश्वर में बदलने के लिए अपने आप को ध्यान देना है। प्रभु यीशु मसीह की तरह हमको रहने के लिए कितना ध्यान देना है। जो मैं बोल रही हूँ कि मैं परमेश्वर की संतान हूँ, जब मैं बोल रही हूँ कि मैं विश्वास करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर पर, लेकिन मेरी आदत तो कुछ और ही कह रहा है, मेरा स्वभाव तो फिर कुछ और ही कह रहा है, दोनों के बीच में मैच नहीं कर रहा है। तो फिर मैं कैसे परमेश्वर के स्वभाव को मैं बोल सकती हूँ कि मेरे अंदर परमेश्वर का स्वभाव है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एक जीव क्या कह रहा है, आ। एक जीव, एक प्राणी क्या कह रहा है कि आ कर रहा है, अर्थात परमेश्वर का स्वभाव अनुमति दे रहा है, अनुमति दे रहा है मेरे प्रियो। किसको? मसीह विरोधी मसीह को, विरोधी मसीह को। और ये आने वाला विरोधी मसीह कैसा है? बहुत ही चालाक है। श्वेत घोड़े पर है, लेकिन उसके पास में क्या है? धनुष है, परंतु तीर नहीं है। उसके पास में तीर नहीं है। और मुकुट है। मुकुट क्या दिखा रहा है? वो जय को दिखा रहा है। उसके पास में ताकत है, उसके पास में शक्ति है, उसके पास में अधिकार है। ये मसीह विरोधी अर्थात प्रभु यीशु मसीह के ठीक विपरीत पाप का पुरुष। पाप का पुरुष कैसे? पाप का पुरुष देखिए, हम इसी में देखते हैं 2 थिस्सलुनीकियों 2 अध्याय उसका 3 पद। किसी रीति से किसी के धोखे में ना आना, क्योंकि वह दिन ना आएगा जब तक धर्म का त्याग ना हो ले और वह पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र प्रकट ना हो। प्रकट ना हो तो हम लोग विनाश का पुत्र देख रहे हैं। सबसे पहला जो विरोधी है, मसीह विरोधी, उसको पहला नाम हम लोग क्या देखेंगे कि पाप का पुरुष। पाप का पुरुष हम लोग देखते हैं, ये क्या है? प्रभु यीशु मसीह से ठीक अलग। ये प्रियो, आज हम देखते हैं कि लोग परमेश्वर का विरोध करते हैं, मसीही का विरोध करते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये जो है, ये इसको बोल सकते हैं पाप का पुरुष। इसका नाम जैसा सारे पाप का जड़, सारे पाप का जड़ अर्थात ये झूठा यीशु है, ये झूठा यीशु है। इसी को हम लोग देखिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में हम लोग देखते हैं 19 अध्याय में हम लोग देखते हैं श्वेत घोड़े पर सवार प्रभु यीशु मसीह भी आ रहा है। 17 अध्याय में, माफ कीजिएगा, 19 अध्याय का 11 पद में हम लोग देखते हैं
श्वेत घोड़ा। और ऐसे यहाँ पर श्वेत घोड़ा अध्याय 6 में देखते हैं, ये अपने आप को प्रभु यीशु मसीह की तरह बता रहा है। इसलिए हमको मत्ती रचित सुसमाचार में हमको प्रभु यीशु मसीह ने पहले ही बता दिया है। क्या बताया है? पहला हमको चिन्ह दिखाया है प्रभु यीशु मसीह ने। मत्ती 24 में हम लोग देखते हैं वचन हमको क्या बताता। 4 अध्याय में यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। और ये जो झूठा यीशु है, ये अपने आप को बता रहा है कि मैं ही यीशु हूँ। आज झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता कितने उठ खड़े हुए हैं। आज झूठे प्रचारक लोग कितने उठ खड़े हुए हैं। मसीह कलीसिया में कितने उठ खड़े हुए। तो मेरे प्रियो, ये एक दौर होगा, एक दौर होगा। ये दौर कितने समय का है हम नहीं जानते। ये सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर जानता है। और उसके सिर पर मुकुट है, वो मुकुट वो जय पाएगा, चाहे गलत तरीके से ही सही, परंतु वो जय पाएगा। और यहाँ हम लोग देखते हैं कि वो कितना चालाक है, क्योंकि उसके पास तीर नहीं है। तीर नहीं है, उसके पास में क्या है? धनुष है। ये उसकी चालाकी को बताता है, ये उसकी चालाकी को बताता है। तो मेरे प्रियो देखिए, आज हमको कितना सतर्क होना है, कितना सतर्क होना है। ये विरोधी मसीह का स्वभाव, विरोधी मसीह का स्वभाव को हम लोग देखते हैं। और ये देखिए, नीति वचन की पुस्तक में हम लोग जब पढ़ते हैं, नीति वचन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय को जब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर हमको वचन क्या बताता है। देखिए, नीति वचन 6 उसका 12 पद से मैं पढ़ती हूँ। ओछे और अनर्थकारी को देखो, वह टेढ़ी टेढ़ी बातें बकता फिरता है। वह नैन से सैन और पाँव से इशारा और अपनी अंगुलियों से संकेत करता है। उसके मन में उलट फेर की बातें रहती। वह लगातार बुराई गढ़ता है और झगड़ा रगड़ा उत्पन्न करता है। इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी। वह पल भर में ऐसा नष्ट हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय ना रहेगा। मेरे प्रिय, यहाँ पर हमको क्या दिखा रहा है कि ये जो विरोध जो है, विरोधी मसीह है, इसका स्वभाव को जब हमारे अंदर में आता है, एक मनुष्य के अंदर में आता है, या फिर इसके गुण कैसे हैं। देखिए, ये टेढ़ी टेढ़ी बातें बोलता है, ये टेढ़ी टेढ़ी बातें बोलता है। इतनी चालाक है, ये इतना चालाक है कि ये पाँव से इशारा करता है, पाँव से इशारा करता है। इसकी आंखें बोलती है, इसकी आंखें बोलती है, अंगुलियों से वो संकेत करता है और सिर्फ उलट फेर की बातें करता है, सिर्फ दुष्टता की बातें करेगा। प्रभु यीशु मसीह की बातों से बिल्कुल अलग, बिल्कुल अलग अंगुलियों से संकेत करता है। तो ये विरोधी मसीह का स्वभाव है, विरोधी मसीह का स्वभाव है। और मेरे प्रियो, वो दिन आ रहा है सफ़ेद घोड़े में, और वो अपने आप को कहेगा कि शांति है, शांति है, शांति है बोल करके, और वो बाकायदा ले करके भी आएगा 3.5 साल का शांति। लेकिन ये कौन है? ये पाप का पुरुष है। और बहुत सारे लोग इसके चपेटे में आ जाएंगे, बहुत सारे लोग इसके ये झूठे भरमाए जा सकते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने हमको सचेत किया है कि ऐसे झूठे भविष्यवक्ताओं से, झूठे प्रचारकों से, या खुद को वे लोग मसीह कह करके आएंगे, उनके बहकावे में मत आ जाना, मत आ जाना, भ्रमित ना हो जाना। तो मेरे प्रियो, ये जो विरोधी मसीह है, विरोधी मसीह है, इसका पहला नाम हम लोग देख रहे हैं। क्या लिखा है? पाप का पुरुष। पहला नाम हम लोग क्या देख रहे हैं? पाप का पुरुष। तो इसकी ये चिन्ह है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पहला चिन्ह ही बता दिया हमको मत्ती 24:4 में। बहुत सचेत रहें, बहुत सचेत रहें, क्योंकि हम अंत के दिनों के भी अंत में जी रहे हैं। अपने आप को वचन से जांचें, वचन से भरें, ताकि आप भरमाए ना जा सके। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। आमीन।